हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर बताएंगे वो है चैप्टर नंबर 8, और जिसका नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री नाम का जो चैप्टर है वो सीबीएसई बोर्ड एंड अन्य स्टेट बोर्ड के लिए पहली बार ये एंट्री आ रहा है पढ़ाई में। तो इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कई स्टूडेंट लोग कई चीज़ें सुन चुके होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह के बारे में। और वो उन लोगों के लिए सरप्राइजिंग रहता था हमेशा कि आखिर ये क्या है। तो क्लास 10 में आने के बाद इसका भी नॉलेज हो जाएगा कि क्या था साइन थीटा, कॉस थीटा, जो हमसे सीनियर बच्चे पढ़ते थे और बोलते रहते थे। तो सबसे पहले जब हम ट्रिग्नोमेट्री का जब इंट्रोडक्शन करेंगे तो इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के मामले को लेकर ही हमको सॉल्यूशन करना है और इसमें कई तरह का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में क्या होता है, एक राइट एंगल होता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90। अब हम ये कुछ चीज पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? जनरली हम लोग 90 के सामने वाले को H, दैट इज इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते थे। जो इधर आधार में है, बेस में है, B से रिप्रेजेंट करते थे, जिसको कि हम लोग बेस बोलते थे। ये जो वर्टिकली है उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते थे और जिसको कि बोला जाता है परपेंडिकुलर। राइट है। तो किसी भी ट्रायंगल में जब तीन साइड है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो 90 के सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस, दैट इज H, और आधार में है जो पैरेलल टू द बेस है वो उसको हम लोग B फॉर बेस से जानते हैं। और जो वर्टिकली अपवर्ड है तो उसको हम लोग परपेंडिकुलर, दैट इज इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाइथागोरस ने क्या एक थ्योरम दिया था? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पाइथागोरस का स्टेटमेंट क्या था कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, दैट इज किसी को P और किसी को B हम लेट कर लिए, बट हाइपोटेनस हमारा जो फिक्स है वो 90 के सामने वाला है, इसीलिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके थे, पहले से जानते हैं। अब यहाँ पर जब हम ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि एक फार्मूला का भी काम करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास 6 है। साइन थीटा इक्वल टू B बाई H, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई H, टेन थीटा इक्वल टू B बाई B। जस्ट इसका ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू H बाई P, सेक थीटा H बाई B, कॉट थीटा B बाई B। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री में 6, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा का बारे में हम लोग अपने सीनियर स्टूडेंट से सुनते थे, बोलते हुए सुनते थे। तो वो था ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट, जिसकी वैल्यू होता है इस साइड में जो हम पी वी एच दिए हैं, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, एच बाई पी, एच बाई बी एंड बी बाई पी। ये इसका फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से हमारा एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व होगा। अब एक चीज और आता है इसमें कि साइन, इसका असल में मीनिंग होता है साइन का SINE होता है। ये कोसाइन है लेकिन इसको शॉर्टकट में कॉस कर दिया गया। ये टेंजेंट है लेकिन इसको शॉर्टकट में टेन बोला गया है। ये कोसेकेंट का शॉर्टकट फॉर्म कॉसेक है, ये सेकेंड है, ये कोटेंजेंट है। और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपॉन में कोई नंबर है, p/2, 3/4 होगा, 5/6 होगा, 5/7 होगा, तो वो 5/7 का मतलब क्या हुआ? दो नंबर का रेशियो, और इसीलिए इस फॉर्मूले को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बोला जाता है। तो ये तो हुआ हमारा प्राइमरी इंट्रोडक्शन और फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूला, और अब हम इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।